हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसबीआई, एचडीएफसी, बंधन बैंक के बारे में बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से एनालिसिस कर सकते हो, कितनी आसानी से बिना ज़्यादा इंडिकेटर लगाए। मैंने यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है और मैंने इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करी है बिना कोई इंडिकेटर लगाए। मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कितने आसानी से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस कितनी आसानी से की जा सकती है बिना ज़्यादा इंडिकेटर लगाए। शुरुआत करते हैं। अगर आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता नहीं चलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में और भी बेसिक से बेसिक सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये हर एक कैंडल है। अगर आपको कैंडल स्टिक भी समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में बताइएगा, उसके बारे में मैं अच्छे से अच्छे बिल्कुल आसानी से जितना समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये आप मेरे सामने निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। मैं आपको जिससे सिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सिखाना चाह रहा हूँ। ये इससे भी बेसिक सीखना और मैं आपको प्राइस एक्शन वाली ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आपको इस कुछ नहीं करना है। आपको देखना है यहाँ पे पिछले 10-15 दिन का या 25 महीने का जो हाईएस्ट लो है वो लो है। ये फिबोनाची इंडिकेटर मैंने लिया है। ये ड्रॉ में जाके आपको ड्रॉ में आप कहीं भी देखोगे, किसी भी आप स्टॉक किसी भी ब्रोकर की आप ट्रेडिंग करते हो तो आप उसमें फिबोनाची इंडिकेटर देखोगे, आपको फिबोनाची इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लगाया इस वाली रेड की कैंडल पे, ये जो 24 सितंबर की कैंडल है, रेड कैंडल, उस पर मैं लगा रहा हूँ। फिर उसके लोअर पर मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल लो पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया फिबोनाची इंडिकेटर। और यहाँ से मैं जो उसके बाद का जो हाई था उस पर इंडिकेटर लगाऊंगा मैं। तो ये जो इंडिकेटर लगाया मैंने, ये हाई है 4 दिन का हाई है, 13 अक्टूबर 12 अक्टूबर के आसपास का ये हाई है। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगाया फिबोनाची। आप यहाँ से देख सकते हैं जब इसके ऊपर जाने की इसने कोशिश नहीं करी। इसके ऊपर जैसे ही जाता था हमारा एसएल हो रहा था। तो यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट गिरा वो 38% तक गिरा और 38% के ऊपर ही बंद हुआ है। कल उसने 38% को टच किया, वो उसके ऊपर ही बंद हुआ है। ये निफ्टी का है। और अगर 38% यानी कि 11,542 11,542 47 11,550 मान लो, अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है या फिर उसके नीचे भी ट्रेड करता है तो अगला टारगेट इसका अब अगर आया तो ये आएगा सीधा 11,413 तक। ये व्यू ज़्यादा लंबा नहीं, जो 1 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो, तो ज़्यादा मैक्सिमम 1 वीक का। और उसके नीचे 11,400 नीचे अगर ट्रेडिंग करता है तो ये निफ्टी का ही 11,250 तक आएगी। ये बात एकदम श्योर है। अब अगर आप देखते हो इसका एसएल क्या होना चाहिए या फिर ये कहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता था। यहीं से अगर हम नीचे से ऊपर लगाएंगे फिबोनाची वाला तो ऊपर से नीचे का बताएगा, ऊपर से नीचे गिनने का बताएगा। अगर ऊपर से नीचे लगाएंगे, जैसे कि ये ऊपर का हाई है और ये फिर से फिबोनाची मैं ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची मैंने सेलेक्ट कर ली है और ऊपर से मैं लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ तो वहाँ से अगर मैं नीचे अब तक का लो पे लगाता हूँ, ये रहा, मैंने इसकी लो पे लगा दिया है। इसके ऊपर ये 38% 11,709 इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 11,776 और 11,838। ओवरऑल इसका ट्रेंड फिलहाल बुलिश का क्या बियरिश का ही लग रहा है और 11,500 11,400 तक ये जाएगी। अगर लेकिन फिर भी अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें यहाँ से 11,720 के ऊपर इसको शॉर्ट करना ही नहीं है। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ निफ्टी की और बैंक निफ्टी की फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसको देख के ऑप्शन की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन के एल्गोरिदम बिल्कुल अलग है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर की ट्रेड करते हैं, जो इक्विटी कैश की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ही है। 11,720 के ऊपर ये 50%, 11,770 और 11,834। मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का आप कितनी आसानी से निकाल सकते हो बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी टिप्स के, बिना किसी की भी टिप्स के और बिना कोई कोर्स वोर्स ज्वाइन के। ज़्यादा आसानी से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर सकते हो।
मैंने आपको दोनों तरफ का बता दिया, ऊपर का भी बता दिया और नीचे का भी बता दिया, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। वैसे ही आप जितना क्लोज हो सकते हो उतना क्लोज होके भी कर सकते हो, अगर आपको बहुत कम पॉइंट चाहिए हो तो मैंने और नीचे लगाया। ये देखिए 38% ये रहा। अगर 11,674 इंट्राडे में करना होगा या काम आपको, वो 11,727 और 11,774 मैक्सिमम जो ट्रेंड है वो यही है। ये लो से लगाया हाई तक, इसका मैक्सिमम चांस है ये ब्रेकआउट होगा 11,550 वाला, और 11,550 के बाद 11,401 और 11,251 तक निफ्टी आएगी। मैक्सिमम ट्रेंड यही है। तो अब हम निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में भी हम सेम एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म की बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म की एनालिसिस क्या कह रही है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर लगाया तो फिबोनाची हाई से लो का लगाएंगे तो लो नीचे से ऊपर से नीचे का लगाएंगे तो नीचे से ऊपर जाने का ही बताएगा। ये देखिए इसने फर्स्ट टारगेट का 38 आया था, ये 38 पर आया, टच किया यहाँ पर 28 अगस्त को, फिर वापस से नीचे रीटेस्ट करना है, फिर वापस सेकेंड टाइम आया, सेकेंड टाइम इसने लंबे टाइम तक यहीं अटका रहा, इसने क्रॉस किया 50 को गया, 50 के बाद इसने 60 तक जाने की कोशिश की, लेकिन 60 तक तो एग्जैक्ट नहीं गया, लेकिन जो ये कैंडल थी प्राइस एक्शन के थ्रू उस कैंडल तक ज़रूर गया। फिर वापस नीचे आया, फिर ये 50 फिर क्रॉस किया इसने, फिर ये ऊपर नहीं जा पाया और ये यहाँ पर अटक रहा। अगर 23,822-32 के ऊपर रहता है ये, अभी 23,900 चल रही है। और एग्जैक्ट देखते हैं, अभी इसने इतने अच्छे से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी है। लेकिन अब शॉर्ट टर्म की बात करेंगे अपन, शॉर्ट टर्म में ये बताएगा कि ये नीचे तरफ जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए 23,829, 23,000 इसके ऊपर है, 25,000 नहीं सॉरी 25,683 आप देख पा रहे हैं, 25,683। ये लॉन्ग टर्म के लिए आप फ्यूचर बाय करते थे आपके लिए बहुत सही है अगर आप बैंक निफ्टी का। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये हो गया लो 24 सितंबर का 24 सितंबर के लो पर हमने लगाई फिबोनाची फिर ये हाई है जो इस एसएल को ही मानना है हमें, 24,833 के एसएल को मानते हुए पहला टारगेट अपना है 23,115। अभी तक घूमना, अभी भी आप ट्रेड ले सकते हो अगर फ्यूचर के आप शॉर्ट कर रहे हो इसको एसएल मानते हुए। 23,115 सेकेंड होगा इसको ब्रेकआउट देते ही 22,591 एंड उसके नीचे होगा 22,080 का टारगेट। इतना इजी है ये निकालना, बिना कहीं कोर्स के, बिना किसी टिप्स के, कितने पैसे आप लगाते हो उससे कहीं आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर ये बुलिश होता है तो कहाँ से बुलिश हो सकता है, ये यहाँ से बुलिश हो सकता है 24,034 के ऊपर, 24,034 के ऊपर 24,197, 24,197, 24,321। मतलब मैंने आपको 100-200 पॉइंट कितना आसानी से निकाले जा सकते हैं और हज़ार पॉइंट भी कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको दोनों तरफ की वीडियो बता दी है। लेकिन हाँ, इसको आप बिल्कुल मान रहे हैं ये एकदम सही है। अगर ये 38% के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ तक जाता है, यहाँ से 50 तक जाता है, 50 के ऊपर जाता है, 60% तक मैक्सिमम जाता ही जाता है। और अगर फ़िलहाल बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड बियरिश है, ये बात आप नोट कर लेना। ऐसा क्यों है, फिर बैंकों के चार्ट भी देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बैंक ओपन करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वीडियो चार्ट है। ये सब मैं आपको 2 नवंबर के लिए बता रहा हूँ। 2 नवंबर को ये कहाँ तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए भी बता रहा हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यहाँ पर लगाया था। अब पिछला हाई था, पिछला हाई मतलब लॉन्ग टर्म का जो फरवरी का हाई था जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, मार्च का या ये मई का लो है। यहाँ से जब घूमना शुरू हुआ तो 38% तक गया, इसी के एसएल को मानते हुए। यहाँ पर अगर आप कहीं ऊपर साइड बाय करते हो तो 38% तक गया, 217 को ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगले दिन ही वापस से गिरा, फिर ये वापस गिरा, फिर यहीं पर ये अटक रहा है। अब इसका जो
अगर बाय साइड में आता है तो बाय साइड में आता है 217 के ऊपर, 217 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बाय साइड में फिर से आता है 240 और 260 के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करते हो तो। अभी शॉर्ट टर्म का देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म का ये लो, ये हाई, इसमें ये 38% तक आया सबसे पहले, यहाँ से गिरा तो ये 27 अक्टूबर को आया 194 190। आप ध्यान से देखो 194 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने आराम से। 194 के अगले दिन फिर ये गिरने उसके अंडर में खुलता है 194 के नीचे, फिर आराम से इसका सेकंड टारगेट 58 191 तक आता है। 191 के नीचे क्लोजिंग दी, उसी दिन दी और उसी दिन ये नीचे आने की कोशिश की, लेकिन अगले 3 दिनों से यहीं पर 187 पे अटक रहा है। तब अगला व्यू इसका क्या हो सकता है? अगला व्यू हमने पिछला हाई देखा, पिछला लो देखा। अगर ये 38% यानी 193 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 196 और 199 तक ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप छोटा और कम व्यू देखना चाहते हो तो पास की कैंडल कोई भी ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ से इतना ले लो, तो ये कल का ये 38% यानी 189 के ऊपर 190 और 190। ये इतनी शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं करनी, इतना पास का व्यू नहीं लेकर रखना है अपने को थोड़ा सा लंबा व्यू रखना है। जो पिछला हाई देखो, नाभि का लो देखो, अगर नीचे जा सकता है तो कहाँ से कहाँ जा सकता है, और ऊपर जा सकता है तो कहाँ से कहाँ जा सकता है। और रिस्ट्रिक्ट एस सेल इज़ द बेस्ट टीचर इन द स्टॉक ट्रेडिंग। अगर आप एस सेल लगाते हो तो आपको इसमें कोई नहीं सकता है। 193.50 के ऊपर आराम से आप 196 तक बाय करो, 196 199 तक बाय कर सकते हो आप 6-7 पॉइंट 10 पॉइंट के आसपास। और इसका थोड़ा सा यहाँ से देखें अपन, लो से अगला हाई अगर यहाँ से यहाँ तक गिर रहा होगा तो कितना गिर रहा होगा, ये देखो, ये पहली बार अटका यहाँ पर 199, सेकेंड टाइम यहाँ पर अटका 189 189, फिर 181, 60% का सपोर्ट लिया था इसने, आप आसानी से देख पा रहे हो 160% का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से वापस बढ़ना शुरू हुआ। फिर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, ये हाई लो, ये लो आप लोग, फिर यहाँ से जब ट्रेडिंग शुरू हुई इसने 38% तक गया, 38 के बाद 50 के ऊपर गया, 50 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी भी सही, लेकिन ये जाने की कोशिश भी एकदम 60 तक नहीं गया, लेकिन जैसे ही 50 के नीचे क्लोजिंग दी फिर वापस से गिरना शुरू हुआ है। अब इसमें कोई व्यू बनाना नहीं चाहिए फ़िलहाल। भी इसके इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से 180 तक एक बार ज़रूर आएगा फिर से। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, 2 या 3 दिन का व्यू है। SBI के बाद हम HDFC बैंक का देख लेते हैं। ये HDFC बैंक का चार्ट है। HDFC बैंक का चार्ट क्या बताता देखते हैं। ये व्यू हो गया अपना 4 या 5 दिन का। HDFC बैंक ये आसानी से 38% तक 2 बार आ चुका है, फिर आएगा वो 1166 11,064 तक। 11,064 अगर ब्रेक होता है इसका नेक्स्ट है 11,037, और 11,037 ब्रेक होता है तो 11,009। और अगर ये यहाँ से कहाँ से घूम सकता है, कहाँ से SL लगाना है, SL आप मान के चल सकते हो 12,000 नहीं, SL नहीं है ये, 12,005 के ऊपर अगर आ गया तो इसका ये टारगेट 12,012 और 12,018 रहेगा। 12,018 के ऊपर 12,050। और अगर आप इसको फ़िलहाल शॉर्ट के हिसाब से ही जा रहा है, शॉर्ट करते हो तो 11,064 62 या 64 के आसपास सेल करनी है। अरे सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं 11,064 तक तो ये आएगा ही आएगा। 11,064 के नीचे 11,035 और 11,035 के नीचे 11,005 तक आएगा। आपको SL रखना। आज वाली जो कैंडल है इसका हाई SL रख सकते हैं, यानी ये SL रखना 11,096 का, 11,096 का SL रखना है आपको। और 1205 के ऊपर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा कुछ टाइम के लिए। बस यही है। और धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आपका टारगेट आता जा रहा है वैसे वैसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है।
ये HDFC का हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो, शॉर्ट टर्म में चाहते हो, कितने दिन की ट्रेडिंग करना चाहते हो, किस तरह का व्यू चाहिए, वो भी बता सकता है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। HDFC के बाद अपन आते हैं बंधन बैंक पर। ये बंधन बैंक का चार्ट है। बंधन बैंक का अपन पहले लॉन्ग टर्म व्यू देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म इसका क्या है। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का आपको बता ही दिया है। लॉन्ग टर्म का व्यू इसका बोलता है, फर्स्ट टाइम आया था 38% के ऊपर। जब यहाँ से घूमना शुरू हुआ 38% तक आता ही, इस वक्त ट्रेडिंग करनी चाहिए थी। 347 को 50% तक आया, 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी 398 के ऊपर, इसलिए ये 455 तक नहीं आ सका। जब ये यहीं से घूमा, इसने ग्रीन कैंडल बनाई होगी, जब ये इसका एसएल ले लिया ना आपने, ये 7 का इसके नीचे ग्रीन बनाई, फिर इसके नीचे ग्रीन इसका ग्रीन कैंडल का एसएल लेके इसको आप शॉर्ट कर सकते थे। कहाँ तक कर सकते थे वो बता देता हूँ। ये कर सकते थे 38% तक। अगर आपने इसके आसपास शॉर्ट किया होता 370 के आसपास, तो 303 पे लाया, फिर ऊपर वहाँ भी नहीं टिका, 38 पे 38 गिरता है, 273 आता है, 273 तक, 242 तक आता है, फिर ये ऊपर गया, ऊपर नहीं टिका। अब अपन शॉर्ट एनालिसिस करते बिल्कुल 4-5 दिन की थी। यहाँ ये पिछला लो है, पिछले लो से पिछला हाई लगाया, पिछले हाई से देखा ये 38% तक आया, 280 300 यहाँ से गिरा है, ठीक है, 316 है, 334 30 से आसपास से गिरा। फर्स्ट टारगेट 300 तक आया, 300 के नीचे ये 292 के आसपास आया, और 292 के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो ये अभी 281 तक 2 दिन पहले आ चुका है, फिर से आएगा। और ये बुलिश ट्रेंड कहाँ से बना सकता है वो भी देख सकते हैं अपन। अगर आप बाय का साइड जाना चाहते हो तो ये लो और 298 फिर से क्रॉस करता है, फिर 305 और 310 तक 11 तक ये फिर से आएगा बंधन बैंक। और अगर यहाँ तक आ जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है, उसके आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है बाय, वो मैं फिर बताऊंगा। अभी मैं जितनी शॉर्ट वीडियो रख सकता हूँ उतनी शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और बैंक के बारे में बताता, ICICI बैंक के बारे में बता देता हूँ। ये ICICI बैंक है। ICICI बैंक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें ये रहेगा। ये लॉन्ग टर्म का व्यू फिर से बता देता हूँ। फिबोनाची कैसे ड्रॉ की जाती है, अगर आप पिछले हाई से ऊपर, हाई से नीचे लो तक ड्रॉ करते हो, अगर हाई से लो तक ड्रॉ करते हो तो लो से हाई जाने का आपको रास्ता दिखाता है, यानी आपको बुलिश रेजिस्टेंस का उसका बताता है ऊपर कहाँ तक जा सकता है। अगर आप नीचे से ऊपर, लो से हाई का बनाने की कोशिश करते हो तो ये आपको ऊपर से नीचे गिरने का रास्ता बताता है, हाई से नीचे कैसे आया जाता है वो बताता है। ये ICICI बैंक का चार्ट है। ICICI बैंक 373 तक आया, 373 के ऊपर रहा, ये 407 तक है, 407 फिर आता है, 407 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये फिर आएगा 438 तक, जो इसका 60% का टारगेट है। और शॉर्ट टर्म का ये अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो अपन नीचे से ऊपर का बनाएंगे फिबोनाची, तो ऊपर से नीचे गिरने के बारे में बताएगा, ये ऊपर से नीचे कितना गिर सकता है। ये मैंने लगाया, नीचे से लगाया 100%, 0% तो जीरो से नीचे 38 50 61 का गिर। इसने पहला टारगेट अचीव कर लिया है 392, 392 के नीचे ये रहता है तो फिर से आपको शॉर्ट करना 380 सॉरी 381 के आसपास, 80 तक, उसके नीचे रहता है 370 तक। फिलहाल ये 370 तक या 380 तक आएगा, फिर ये 380 370 तक, फिर ये फिर से बुलिश ट्रेंड बनाएगा। ICICI बैंक के बाद एक और बैंक लास्ट देख लेते हैं, कोटक बैंक, रिलायंस की वीडियो देखेंगे। ये कोटक बैंक का चार्ट है। कोटक बैंक पिछले 1-2 दिन में बहुत फास्ट स्पीड से ऊपर गया, ये 38% फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया, 38 के या 50 के बीच में लंबे टाइम तक रहा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% तक रहा, 1373 तक 50 के ऊपर भी ये क्रॉस इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर 460 तक गया 60%। अब इसका अगले 2-3 दिन का व्यू या 2 नवंबर का व्यू देख लेते हैं। 2 नवंबर को क्या होने वाला है। 2 नवंबर मंडे, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे। ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये ऊपर जा नहीं रहा है। आप इसका एसएल मान के 1604 का एसएल मान के इसको अभी भी शॉर्ट कर सकते हो 1456 तक। कम से कम 100 पॉइंट के लिए आप कोटक बैंक को शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और उसका अगला टारगेट आपका 1456 के बाद अगला ही टारगेट होगा 1401, 1411, 20, 1420 के आसपास होगा ये टारगेट। 1400, एक सेकेंड, 1415 का अगला टारगेट होगा और उसके बाद वो ब्रेकआउट देता था 1371 का टारगेट होगा। और इसका बुलिश ट्रेंड आपने अभी आपको इसमें एसएल रखना है 1604 का। 1604 के ऊपर फिर अपन देखेंगे। 1604 ऊपर क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है मेरे को। पहला टारगेट इसका 1500 नहीं, 1446 के आसपास से आएगा। ये कोटक बैंक के हो गए। रिलायंस का देख लेते हैं, रिलायंस क्या करने वाला है। ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिलायंस का अपन अभी बुलिश कैंडल बना रहा है। पिछले 2 दिन से इसने बुलिश कैंडल बनाई है। इसका 2 दिन का, अगले 2-3 दिन का व्यू देख लेते हैं। मैं कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। अगर ये 8, अगर इसने अभी नेगेटिव ट्रेंड मारा है तो अगर ये नीचे आया तो 1783 तक ये आएगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट 1595 और सेकंड टारगेट, उसका थर्ड टारगेट होगा 1450 के नीचे। जितना पास हो सके ना उतना पास फिबोनाची लगा के आप 1-2 दिन का व्यू निकाल सकते हो। जैसे कि इसका अगर बुलिश ट्रेंड अभी मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या होगा। ये अभी तक का जो हाई था वो ये था, लेकिन इसके पास से अगर नेक्स्ट हाई जो था वो ये वाला था। पिछला हाई अब यहाँ से बुलिश मारी इसने, पिछला हाई इसका ये था, उसके पिछले वाला हाई ये था। अब तक का जो पिछला हाई था वो ये था। यहाँ से हमने लगाई फिबोनाची, ऊपर से नीचे का लगाया इसलिए नीचे से ऊपर का बता रहा है। अगर फिर ये 2108 के ऊपर आता है ना, फिर हमें इसे बाय करना चाहिए। उससे पहले इसको बाय नहीं करना चाहिए। 2108 के ऊपर बाय करना चाहिए, 2140 और 2180 तक के लिए। उसके पहले इसको बाय नहीं करना चाहिए। और इसका फ्री नीचे का तो मैंने आपको बता ही दिया रिलायंस का। तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट में मुझे बता देना आपको क्या अगला क्या सीखना है और किस इंडिकेटर के बारे में आप जानना चाहते हो। कितनी आसानी से सीख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं आपको वो भी सिखा दूँ। वो इससे भी ईजी ट्रेडिंग है, बहुत ईजी ट्रेडिंग है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे।